कभी सोचा है जब जिंदगी एकदम से थम जाए, जब हर रास्ता बंद लगने लगे, तब भी इंसान के अंदर हिम्मत कैसे जिंदा रहती है? आखिर वो कौन सी चीज होती है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी उम्मीद बनाए रखती है? ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो समुद्र के बीच में मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर हम सब साथ हैं तो हम किसी से नहीं डरते। मैं हूँ राहुल रावत और आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे, क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के नैरेटर है गॉर्डन कुक, एक 37 साल के ओल्ड बिजनेसमैन जो अपनी पत्नी मैरी और 2 बच्चे जोनाथन और सुजैन के साथ एक ऐसी एडवेंचरस जर्नी पर निकले जो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए हैं। गॉर्डन कुक का सपना था कि वो अपने हीरो जेम्स कुक की तरह समुद्र में पूरी दुनिया का चक्कर लगाए। ये सफर लगभग 1,05,000 किलोमीटर का होने वाला था और इसी सपने को लेकर जुलाई 76 में ये लोग अपनी शिप की मदद से इंग्लैंड से रवाना होते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। पूरा 1 साल उन्होंने प्लानिंग की थी अपने इस शिप को पूरी तरीके से रेडी करने के लिए। इन्होंने अपने इस शिप का नाम वेव वॉकर रखा था। ये शिप 23 मीटर तक लंबा था और इसका वजन 30 टन था। ये सभी लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, एक्साइटेड थे अपनी इस जर्नी के लिए, पर इन्हें क्या पता था कि इनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और मुश्किल घड़ियां इनका इंतजार कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अटलांटिक ओशियन अफ्रीका से होकर केपटाउन तक का सफर बिल्कुल स्मूथली पूरा हुआ, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था जब इन्होंने सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ रुख किया, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक स्टॉर्म और वेव्स समुद्र को रूल करते हैं। इनके साथ 2 क्रू मेंबर्स भी थे, लैरी और हब्स, जो इस जर्नी में मदद कर रहे थे। 2 जनवरी 1977 को हवाएं बदलने लगी, वेव्स खतरनाक रूप लेने लगी। गगनचुंबी लहरों ने वेव वॉकर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। 6 PM तक हवाएं तेज रफ्तार से चल रही थी और सिचुएशन हर पल खराब हो रही थी। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ एक खतरनाक ऊंचा नीचा समंदर दिखाई दे रहा था। हर लहर के साथ उनकी बोट आसमान तक उछलती, हवा का सुर कानों को फाड़ रहा था और पानी की बौछार इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक आसमान बिल्कुल काला हो गया। नैरेटर और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो इस मुसीबत का सामना डटकर करेंगे, क्योंकि लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। रात होते होते तूफान अपनी चरम सीमा पर था। एक भयानक धमकी ने सबको हिला दिया। नैरेटर का सर सीधा व्हील से टकराया और उन्हें लगा कि जैसे वो बोट से उड़कर समुद्र की गहरी ठंडी लहरों में गिर गए हैं। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि सब खत्म, लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अचानक उनका सर पानी से बाहर निकलता है। कुछ ही दूर वेव वॉकर था, लेकिन ऑलमोस्ट पलट चुका था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक लहर ने उसे धक्का देकर सीधा कर दिया। उनकी लाइफ लाइन जो उनसे बंधी थी, उन्होंने उसके सहारे गार्ड रेल को पकड़ा और किसी तरह अधमरी हालत में बोट पर वापस आ गए। इस हादसे में उनको काफी चोटें आई थी। उनकी लेफ्ट रिब्स टूट चुकी थी, मुंह खून और टूटे हुए दांतों से भरा हुआ था, पर हार नहीं मानी। जैसे तैसे व्हील तक पहुंचे, बोट को अगली लहर के लिए सीधा किया और बस डटे रहे। इतने में मैरी के चीखने की आवाज आती है। आवाज इसलिए आती है क्योंकि एक जबरदस्त वेव ने शिप को साइड से तोड़ दिया था। वाटर शिप में अंदर घुसने लगा था। ये लम्हा ऐसा था जैसे मौत इनके पीछे ही पड़ गई हो। लैरी और हब्स बेचारे पागलों की तरह पानी को बाहर निकालने में लगे थे। टूटी हुई लकड़ियां इधर उधर बिखरी थीं। बोट की राइट साइड अंदर की तरफ फूल गई थी। कपड़े, बर्तन, चार्ट्स, डिब्बे, खिलौने सब पानी में तैर रहे थे। नैरेटर ने हिम्मत जुटाई और बच्चों के केबिन तक पहुंचे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग ठीक हो? तो उनकी बेटी सू ने ऊपर वाले बंक से कहा, हाँ पापा, पर उसके माथे पर एक फुटबॉल जितना बड़ा बम था। बेचारे नैरेटर के पास उस वक्त उस बम की चिंता करने का भी टाइम नहीं था, पहले बोट को बचाना था। इमेजिन करो कि ये कितना भयानक सीन रहा होगा कि तूफान में बोट फंसी है और बोट में पानी भर रहा है और ये बंदा रिपेयर करने में लगा हुआ है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी कि जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खराब हो गया था। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा था। तभी उन्हें याद आया कि चार्ट रूम के फ्लोर के नीचे एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप है। भगवान का नाम लेकर कनेक्ट किया एंड गेस व्हाट, यस इट वर्क। वो चल पड़ा एंड फाइनली नैरेटर ने थोड़ी चैन की सांस ली। पूरी रात पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग और रेडियो पर कॉल्स भेजते हुए निकल गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, दुनिया के ऐसे कोने में जो थे। सू का सिर बुरी तरीके से सूज गया था, उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके हाथ पर भी एक गहरा कट था। जब नैरेटर ने सुबह उससे पूछा कि तुमने अपनी चोटों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो पता है उस नन्ही सी जान ने क्या कहा कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सोच के देखो, एक 7 साल की बच्ची की क्या ही हिम्मत रही होगी। और फिर उनका 6 साल का बेटा जोनाथन, उसने पूछा
कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं, तो नरेटर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर उस बच्ची ने जो कहा वो सुनकर उस बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरे सफर की स्पिरिट थी जो इस फैमिली को जिंदा रख रही थी। नरेटर के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, अब तो समुद्र से लड़ना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ खुद को बचाने की नहीं थी, बल्कि अपने फैमिली को बचाने की थी। अगले 15 घंटे बेब वॉकर तूफान से जूझता रहा, लेकिन अब बोट इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। नरेटर ने फिर से चार्ट देखे, 2 छोटे छोटे आइलैंड्स नजर आए। कुछ 100 किलोमीटर ईस्ट में एक फ्रांस साइंटिफिक बेस था, ले एम्स्टर्डम। वही उनकी आखिरी उम्मीद थी, पर वहां तक पहुंचने के लिए हवा और लहरों का शांत होना जरूरी था ताकि वो सेल खोल सकें। और उनका मेन इंजन, वो तो बड़ी लहर ने कब का तबाह कर दिया था। एक बार सोच के देखो, नो इंजन, डैमेज बोट एंड टिनी आइलैंड टू फाइंड इन अ वास्ट ओशियन। जनवरी 4 को लगातार 36 घंटे पंपिंग करने के बाद फाइनली बोट से पानी का लेवल कम हुआ। अब वो थोड़ा सेल खोल सकते थे। मैरी को कहीं से कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले और उन्होंने लगभग 2 दिन में पहला खाना खाया। सोच के देखो क्या ही रिलीफ मिला होगा उन्हें। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। शाम को 4 बजे काले बादल फिर से घिरने लगे, हवा 40 की नोट की स्पीड से चलने लगी और लहरें फिर से ऊंची होने लगी। मौसम बिगड़ता ही चला गया। जनवरी 5 की सुबह उनकी हालत फिर से डेस्परेट हो गई। जब नरेटर बच्चों को दिलासा देने गया तो जॉन ने पूछा, डैडी एक हग मिल सकता है? सू भी उसके साथ ही थी। एक पल को नरेटर को लगा बस अब अंत बहुत करीब है। फिर भी हिम्मत करके वो अपने कैलकुलेशंस को रीचेक करने गए। मेन कंपास तो टूट चुका था, एक स्पेयर छोटा सा कंपास यूज कर रहे थे। उसमें मैग्नेटिक वाइब्रेशन और समुद्री करंट का अनुमान लगाकर कुछ हिसाब किताब किया। लगभग दोपहर के 2 बजे वो डेक पर गए और उन्होंने लैरी से कहा कि बोट को 185 डिग्री पर स्टीर करे। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शाम के 5 बजे तक आइलैंड दिख जाना चाहिए। फिर वो भारी दिल से नीचे चला गया और अपनी बंक पे जाके सो गया। और फिर शाम 6 बजे अंधेरा गिरने लगा। वो अचानक से उठा, उसे लगा कि बस आइलैंड मिस हो गया, खेल खत्म। तभी जोनाथन आता है और वो फिर से कहता है कि क्या मुझे एक हग मिल सकता है? सुजैन भी आकर पीछे से खड़ी हो गई। नरेटर ने हैरान होकर पूछा कि मुझे अब हक क्यों मिल रहा है? तो जोनाथन ने कहा, क्योंकि आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैडी हो। और सू ने कहा, और सबसे बेस्ट कैप्टन भी। नरेटर ने थक कर कहा, नहीं बेटा, आज नहीं, आज मैं डरा हुआ हूँ। सू बोलती है, आप ही हो, हमने आइलैंड ढूंढ लिया है। ये सुनते ही नरेटर चीख पड़ता है, वो शॉक्ड हो जाता है। और सामने वो था जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। एक बैटल शिप जितना बड़ा, ले एम्स्टर्डम। एक बंजर सा ज्वालामुखी पत्थर का टुकड़ा, थोड़ी बहुत हरियाली, पर उस वक्त वो उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड लग रहा था। रात उन्होंने किनारे से थोड़ी दूर बोट में ही गुजारी और अगली सुबह ले एम्स्टर्डम के सभी 28 लोग उनकी मदद के लिए आ गए। उन्हें जमीन पर उतारा। नरेटर के पैर जब जमीन पर पड़े होंगे तो क्या ही फीलिंग रही होगी। उनके मन में सिर्फ शुक्रिया था लैरी और हब्स के लिए, जो इतने खतरनाक स्ट्रेस में उनके साथ खड़े रहे। मैरी के लिए, जो उन क्रूसियल घंटों में व्हील पर डटी रही। और सबसे ज्यादा अपनी 7 साल की बेटी के लिए, जिसने अपने सर की चोट की परवाह नहीं की। और अपने 6 साल के बेटे के लिए, जो मरने से नहीं डरता था। ये परिवार एक साथ मिलकर मौत की आंखों में आंखें डालकर जीत कर आया था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें हर किसी को मिलती हैं, लेकिन जो लोग अपने प्यारों का साथ निभाते हैं, जो हौसला नहीं हारते, वो ही असल में जीत जाते हैं। ये कहानी एक परिवार की नहीं है, हम सबकी है। क्योंकि जब हम सब साथ हैं, जब अपने हमारे साथ हैं, तो हम मौत से भी नहीं डरते। याद रखिए, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली कहानी और भी रोमांचक है। एक जवान राजा, एक पुरानी मम्मी और इजिप्ट की एक अनसुलझी मिस्ट्री। उसे देखने के लिए अब यहाँ क्लिक करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर में।